अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज से हम कंप्यूटर साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लेकिन पाइथन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आगे पाइथन के टॉपिक समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड पर कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्राम। प्रोग्राम असल में इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कंप्यूटर को कहना चाहें कि दो नंबर को ऐड करो तो हम उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनाती हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है कैलकुलेटर, पेंट, एमएस वर्ड और गेम। उसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विंडो एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र भी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ एक सिंपल डिफरेंस याद रखें कि प्रोग्राम आमतौर पर इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जबकि सॉफ्टवेयर एक या मल्टीपल प्रोग्राम का कलेक्शन हो सकता है जो यूज़र को स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि ये प्रोग्राम्स बनाता कौन है? जो पर्सन कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन लिखता है और कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स डेवलप करता है। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु राइट्स, टेस्ट एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाने के लिए लॉजिक बिल्ड करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है और कंप्यूटर यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पर्सन पाइथन में प्रोग्राम लिखता है वो पाइथन प्रोग्रामर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म है प्रोग्रामिंग। अब तक हमने इसके तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। पहला था प्रोग्राम क्या होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होता है और तीसरा हमने अभी प्रोग्रामर कौन होता है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसकी है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है और प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो प्रोग्राम लिखता है। लेकिन प्रोग्राम लिखने के कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? इस कंप्लीट प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखने का नाम नहीं है, इसमें पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, सॉल्यूशन प्लान करना, कोड लिखना, उस कोड को टेस्ट करना, एरर को फाइंड करके फिक्स करना और ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम को मेंटेन करना शामिल होता है। ये हमारे पास इसके स्टेप्स हैं: प्रॉब्लम, लॉजिक, कोड, टेस्टिंग एंड द आउटपुट। उसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम नॉर्मली ह्यूमंस के साथ इंग्लिश या उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। इसलिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम स्पेशल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। एग्जांपल में हमारे पास पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन हमारे पास है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। और एग्जांपल में देखें हमारे पास पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, ये सब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। कंप्यूटर एक मशीन है और ये इंस्ट्रक्शंस को एक स्पेसिफिक फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। हम ह्यूमन्स डायरेक्टली मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस लिखना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस को कंपैरेटिवली ईजी और अंडरस्टैंड फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं और एआई एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। जो मशीन लैंग्वेज है वो 01 को यूज़ करती है, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर होती है, वेरी डिफ़िकल्ट होती है फॉर ह्यूमन्स के लिए। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 की जगह शॉर्ट सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं जिन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐड जैसी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बाद, हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन्स के लिए बहुत ही इजी होती है। इसका सिंटैक्स इंग्लिश लाइक होता है, इसलिए प्रोग्रामर इन्हें इजीली रीड और राइट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म है, एक मरतबा इन दोनों लैंग्वेजेस का हम डिफरेंस देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज यूज़ करती है 0 और 1, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करती है निमोनिक्स और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करती है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। मशीन लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कंप्यूटर, जबकि असेंबली लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को असेंबलर चाहिए और हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए। मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है ह्यूमन्स के लिए, असेंबली लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है ह्यूमन्स के लिए लेकिन इजी है। मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में असेंबली लैंग्वेज इजी है। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग है, जबकि असेंबली लैंग्वेज कंपैरेटिवली इजी है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू राइट एंड डिबग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाई पाइथन। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी, फिर हम पाइथन ही क्यों सीखें, क्योंकि ये इजी टू लर्न है, इसका सिंटैक्स इजी है, इसका रीडेबल कोड है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब देखते हैं कि पाइथन को यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में पाइथन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि पाइथन सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखने की लैंग्वेज नहीं है, ये एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और प्रोफेशनल फील्ड्स में यूज़ हो रही है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पाइथन फैक्ट्स। अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाइथन के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि इसको डेवलप किसने किया। पाइथन को गीदो वैन रोसम ने डेवलप किया था। पाइथन का डेवलपमेंट 1918 के एंड में स्टार्ट हुआ था और इसका फर्स्ट पब्लिक रिलीज़ 1991 में हुआ।
ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका नेचर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये ओपन सोर्स है। नेक्स्ट ये हमारे पास टेबल है जिसमें डिफरेंस लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सोर्स कोड। ये क्या होता है इसको समझते हैं। जब प्रोग्रामर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है तो जो ओरिजिनल कोड प्रोग्रामर लिखता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और ये देखें यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई है पाइथन कोड की। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। जब सोर्स कोड को ट्रांसलेटर प्रोग्राम प्रोसेस करता है तो एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जनरेट हो सकती है जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में सोर्स कोड को ट्रांसलेटर की मदद से हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर प्रोग्राम को एक ही मर्तबा ट्रांसलेट करता है और एरर्स को रिपोर्ट करता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सी प्लस प्लस, पास्कल लैंग्वेज जिनमें कंपाइलर यूज़ होता है। नेक्स्ट ट्रांसलेटर हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में लाइन बाय लाइन। इसकी एग्जांपल में हमारे पास पाइथन, जावास्क्रिप्ट हैं। उसके बाद हमारे पास है असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने अपने चैप्टर की बेसिक टर्म्स को क्लियर किया है और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।